अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। माय नेम इज़ सुंबल जमील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिट फाट होंगे आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी, अपने लाइफ में बिजी होंगे, खुश रहें, हमेशा कामयाब रहें। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीयू की कोर्स सिलेक्शन की कल आखिरी डेट है, लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2023। और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी कोर्स सिलेक्शन नहीं की, और कोर्स सिलेक्शन ना करने की वजह क्या है ये हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स सिलेक्शन नहीं की और कल कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले तमाम स्टूडेंट जो हैं वो कोर्स सिलेक्शन कर लें। अब बेसिकली कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं। हम बारी बारी करके एक एक को सारे डिटेल में थारोली इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आ जाते हैं, जैसे ही आप अपना एलएमएस लॉगिन करते हो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना शुरू हो जाता है। अब पहले तो ये होता था कि यहाँ पे सिर्फ आपको इम्प्रूव वाले कोर्स में सिर्फ वही वाले शो होते थे जिनमें आप लोगों ने डी या सी ग्रेड लिया होता है। मोस्टली वही होते थे डी या एफ वाले। एफ वाला तो फेल होता है और डी वाला आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस बार वीयू ने जो एलएमएस अपडेट किया उसमें आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन जो बी वाले हैं वो भी जो है सामने शो होने शुरू होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ज़्यादातर सारे बी वाले हैं और वो सारे जो हैं शो हो रहे हैं कि जितने बी ग्रेड से वो सारे इसमें सामने आपको स्क्रीन के ऊपर शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इनको इम्प्रूव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। चाहे आपका डी ग्रेड है, सी ग्रेड, अगर इम्प्रूव नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। नेक्स्ट आपने कोर्स सिलेक्शन के लिए इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको करना है, यहाँ से मैंने अपनी कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। अब बेसिकली आगे वीयू में होता ये था कि हमारी जो कोर्स सिलेक्शन की जो थी स्कीम, उसमें 4 क्रेडिट हार्स वाला जो सब्जेक्ट था, जिसके 4 होते थे उसका प्रैक्टिकल होता था और जिसके 3 होते थे उसकी थ्योरी होती थी। टोटल 4 सब्जेक्ट थे पूरे बीएस में, हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, कि 4 जो सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकल वाले थे। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी ने एलएमएस जो है अपडेट किया और उसमें ये ऑप्शन दिया है न्यू आने वाले स्टूडेंट को कि वो अपनी मर्ज़ी के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो थ्योरी करना चाहते हैं चाहे वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। लेकिन ये ओल्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अभी स्टूडेंट्स को यही जो है इशू आ रहा है कि ये सामने देखें, अब मैंने भी कोर्स सिलेक्शन करनी है, बहुत सारे मैं सब्जेक्ट इसमें पढ़ चुकी हूँ, अब सिर्फ मुझे वही सब्जेक्ट शो होने चाहिए थे जो मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे जितने पुराने थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये वीयू से बाय मिस्टेक जो है हुआ है, उन्होंने न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एलएमएस अपडेट किया और बाय मिस्टेक जो है पुराने वाले स्टूडेंट का भी एलएमएस अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कोर्स सिलेक्शन करने में। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अब यहाँ न्यू कोर्स सिलेक्शन की हेडिंग यहाँ से मैंने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट कैसे करूँगी, मुझे तो अगर मुझे नहीं याद कि मैंने कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, कौन से सिलेक्ट करने हैं, कुछ याद होंगे और कुछ कोड नहीं याद होंगे। बेसिकली बहुत सारे कोड होते हैं, अब मुझे याद नहीं होंगे तो एक तो इशू ये भी है। दूसरा इशू, पहले हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बात पे जाते हैं। अब जो न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा काम किया वीयू ने कि वो प्रैक्टिकल भी रख सकते हैं अपने, उनके ऊपर डिपेंड कर देता है, और थ्योरी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात, उनको हमें सिर्फ ये चॉइस थी कि हम या इंटर्नशिप कर सकते हैं या चॉइस कर सकते हैं, और ये इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट। अभी न्यू आने वाले स्टूडेंट को चॉइस है, चाहे वो इंटर्नशिप करें, चाहे वो प्रोजेक्ट करें, चाहे वो उसकी जगह कुछ बुक सेलेक्ट कर ले, ठीक है। उनको ये चॉइस दी गई, जैसे आपको सामने नजर आ रही है, ये BP501 है और नीचे भी BP501 है। ऊपर वाला आप करेंगे तो उसका 1 क्रेडिट हार्स होगा, लेकिन उसके आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेंगे। नीचे वाला करेंगे तो आपके 3 क्रेडिट हार्स होंगे, लेकिन उसका आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के इसी तरह 2-2 शो हो रही है, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट आप चूज करना चाहते हो, ठीक है। अब न्यू स्टूडेंट्स को भी सामने शो होने शुरू हो गए हैं। जैसे अब देखें, मैं ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कर चुकी हूँ, अब ये मुझे दोबारा से शो होने शुरू हो गए हैं। मेरे लिए तो बहुत इशू है कि मैं अब कौन से सब्जेक्ट जो है वो करूँ। मुझे तो कुछ, अगर नहीं सब्जेक्ट के कुछ मैन याद है, लेकिन कुछ 1-2 मेरे माइंड से निकल भी सकते हैं, मुझे याद नहीं है।
सबसे पहले ये वीयू के डिपार्टमेंट से बाकायदा मैंने कंफर्म किया है कि ये जो है तो 1 वीक लगेगा इसको ठीक करने में, आपकी दोबारा से ओल्ड वाले स्टूडेंट की पहले जैसी कर दी जाएगी। लेकिन अब इशू ये है कि उसको 1 हफ्ता लगेगा ठीक करने में, और कल हमारी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है। अगर हम कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और बाद में हो सकता है कि वीयू दोबारा से कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है वो ओपन करे या ना करे। लेकिन मोस्टली जो 90% चांस है वो यही है कि दोबारा से कोर्स सिलेक्शन अपडेट होगी जैसे ही इसको ठीक कर दिया जाएगा, और दोबारा से कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी। लेकिन अब हम इस आसरे पे नहीं रह सकते कि हम लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ना करें। आप लोगों ने करना क्या है मैं सामने आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो न्यू में आप लोगों को ये कोर्स हैं, क्रेडिट्स हैं, सेमेस्टर नंबर हैं, ठीक है। आप सेमेस्टर नंबर आपको तीसरे नंबर पे शो हो रहे हैं। मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया 7, ठीक है। अब अगर पिछले में कोई एक आध सब्जेक्ट मैंने स्किप भी किया हुआ है तो कोई इशू नहीं, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में रख लेना। मैं अगर अभी आप लोग मिस्टेक नहीं करना चाहते, मैंने जिसमें इनरोल किया है मैं उसके सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे देखें ये 7 का, ये भी मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी और ये भी कर लूँगी। और नेक्स्ट इन दोनों में से प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में से एक आता है तो मैं इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, और नेक्स्ट मैं एक कर लेती हूँ। टोटल मैंने करनी है बुक सेलेक्ट 6, ठीक है। 2, 2, 4, 5 और 6 बुक सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं जाके इसको सेव सिलेक्शन पे कर दूंगी। इट मीन कि मेरी कोर्स सिलेक्शन हो गई है। अगर इस तरह नहीं समझ आई तो मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त मेथड बताती हूँ। वो क्या है कि आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट चूज़ किए होते हैं। ये आपको 3 लाइनें नज़र आ गई होंगी, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ होम वाले बटन के ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको नज़र आएगी माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम के ऊपर आप लोगों को क्लिक करने के बाद जो है ऑप्शन शो होंगे। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, नेट नहीं चल रहा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी 6 बुक्स थी, 6 के 6 नाम, 6 के कोड, क्रेडिट आर्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। फिर सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स के, सेवन्थ के, 8 की जितनी बुक्स हैं तरतीब से लिखी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है कि अब मैंने 7th सेमेस्टर में इनरोल किया, जैसे मैंने अभी 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ मेरा, मैंने करना है। तो यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी जिनके आगे 7 लिखा हुआ है ये सारी मीन्स के 7 सेमेस्टर की बुक है। जिनके आगे 8 स्टार्ट हो रहा है ये 8 की बुक है, और जिनके आगे 5 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, ये 4 की बुक्स हैं। 2 लिखी हुई हैं, 2 की बुक्स हैं। 3 लिखी हुई हैं। अब बेसिकली मैंने आपको कहा है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। 2 के भी पढ़ चुकी हूँ, ये शो हो रहे हैं। 4 के भी पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। 5 के भी पढ़ चुकी हूँ, ये शो हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अब कंफ्यूज है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो जो स्टडी स्कीम है उसमें जो पेंडिंग आ रहे हैं, मतलब जो स्टडीड आ रहे थे वो दोबारा से पेंडिंग हो गए हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप लोग उसको छोड़ दो, आप लोगों ने उस पर नहीं जाना। जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर गाना है, जिस सेमेस्टर में आपने एनरोल करना है उसके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताया कि यहाँ से जाके आप माई स्टडी स्कीम के ऊपर बता देंगे, क्लिक करेंगी। नेक्स्ट जो आपके पास इंटरफेस ये होगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की 6 बुक्स, फिर सेकंड सेमेस्टर बुल्ड करके लिखा होगा उसकी 6 बुक होंगी, और नेक्स्ट फिर बुल्ड करके 3 सेमेस्टर उसकी बुक्स होंगी। आप लोगों ने जिसमें इनरोल करना, अगर नहीं समझ आ रही तो कॉपी के ऊपर वो 6 की 6 बुक जिस सेमेस्टर में आपने इनरोल किया वो लिख लो। जब कोर्स सिलेक्शन के लिए आओ तो इसमें देख लो कोड चेंज हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि वहाँ पे था BT301, ठीक है, स्टैटिक की बुक्स। अब यहाँ पे आपने स्टैटिक्स की ढूंढ लेनी है, ये स्टैटिक्स आपको नज़र आ रही है। और जैसे वहाँ पे अगर था BT514, अब BT514 का प्रैक्टिकल भी शो हो रहा है और थ्योरी भी शो हो रही है। पुराने वाले स्टूडेंट तो कोशिश करेंगे थ्योरी वाले ही करें, क्योंकि आपके 4 जो थे वो प्रैक्टिकल वाले थे, बाकी जो है सारे थ्योरी वाले थे। न्यू आने वाले सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, उनको चॉइस मिल गई है। लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो पहले स्टूडेंट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि प्रैक्टिकल जाने के लिए हम फलां सेंटर में जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये हम जा नहीं सकते, हमारा दूर है सेंटर, तो हम कैसे आएंगे। प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट भाग रहे होते हैं, तो इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये घर में बैठ के उसकी जगह बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी वाली बुक्स जो है रख सकते हैं। फ़र्क इतना होगा कि इसमें क्रेडिट आवर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। इसका कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की क्वेरीज, आप लोगों की क्वेश्चनिंग, आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन थी वो सॉल्व होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। और एक और अहम बात कि आप लोगों ने इनरोल जो करना है वो न्यू कोर्सेज में करना है। ये देखिए न्यू कोर्स, जहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए मुझे कितने सब्जेक्ट
जो हैं शो हो रहे हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ चुकी हूँ और इसमें ज़्यादातर जो है वो बी वाले ग्रेड्स हैं, और बी वाले, सी वाले, डी वाले जितने भी हैं वो सामने आपको इंटरफेस के ऊपर शो होने शुरू होंगे। आप लोगों ने इनको नहीं करना, मैंने आपको इसका भी तरीका बताया हुआ है इलादा से। अगर आप लोग करेंगे तो एंड में जाके आपके क्रेडिट हार्स कम हो जाएंगे और आपको एक 8 की जगह 9 सेमेस्टर यानी कि एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तरतीब से चलते हो, चाहे सी है ग्रेड है या डी है, ठीक है, उनको छोड़ दो, अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। जब आप 8वें सेमेस्टर पे पहुंच जाते हो, आपके पास क्रेडिट हार्स बच जाते हैं, तो आप पिछले जो सब्जेक्ट, ये तो शो होते रहते हैं 8 सेमेस्टर तक, तो आप इसमें से वो वाले सेलेक्ट कर लो जो आप लोग करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आपके पास क्रेडिट हार्स बच जाते हैं। अगर नहीं बचते, फिर भी आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना चाहिए, या यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को 4 या 6 क्रेडिट हार्स जो है दे देती है, आप उनको मेल सेंड करते हैं, वो प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तक के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडलाइंस थी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। आप लोगों को कुछ भी समझ ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे आपके कमेंट्स और लाइक के जरिए पता चलेगा। इसके अलावा आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन लाजमी कर लेनी है, कल लास्ट डेट है, और इसके बाद चांसेस हैं भी और नहीं भी कि कोर्स सिलेक्शन जो अपडेट दोबारा से ओपन होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी का यही कहना है कि ये बाय मिस्टेक जो है हमने ओल्ड वाले स्टूडेंट की LMS अपडेट कर दी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, समझ नहीं आ रही कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट करनी है और नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट करने हैं। तो ये जो है उन्होंने कहा है कि 1 वीक लग जाएगा हमें ठीक करते हुए, हम सारा दोबारा से अपडेट कर देंगे ओल्ड वाले स्टूडेंट्स का। और उसके बाद बाई चांस ज़्यादा चांस यही है कि आप लोगों की दोबारा से कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, लेकिन आप लोगों ने इस एक के ऊपर रिलाई नहीं करना, अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपने पिछले कुछ सेमेस्टर मतलब कोई स्टूडेंट जो है 2 की बुक रख ली, दो जो बुक्स हैं वो 3 की रख ली और 2 बुक 6 की रख ली। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आप लोगों ने पिछले कुछ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो स्किप किए हुए थे, मतलब हम इस सेमेस्टर में रखेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को कोड याद नहीं है तो जिस सेमेस्टर में आपने इनरोल किया उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, और नेक्स्ट टाइम में वो जो सब्जेक्ट रह जाएंगे उनको इन बीच में कर लेना शामिल। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे FB पेज के लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ड्राइवर लिंक हैं, जहाँ पे एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से आपको पास्ट पेपर, वीडियो, हैंड आउट, शॉर्ट नोट्स, पास्ट फाइल्स, हैंड आउट्स, PPT, सारा हेल्पिंग मटेरियल PDF फॉर्म में मिलेगा। वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। स्पेशली मिड टर्म आप लोगों की आने वाली है, उसके ऊपर आप लोगों का सारा मिड टर्म का, फाइनल टर्म का 2023, 2022, 2021, 2020 के सारे पिछले पास पेपर, इंपॉर्टेंट नोट, शार्ट लेक्चर, क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग जो है लिंक के ऊपर अपलोड है। तो आप लोगों ने वो, उसकी खास बात ये है कि वो PDF में आप अपने PC में या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।